तो बच्चों मैं आप सभी के लिए यहाँ पे सेटअप एग्जाम का सोशल साइंस का वायरल पेपर लेके हाजिर हो चुका हूँ। यानी पूरा लीक है, आप लोग पूरा का पूरा छाप लीजिए। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा फटाफट। यहाँ से सारा क्वेश्चन को आप लोग छाप लीजिए। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे देख सकते हैं, सारा आपके यही एग्जाम में आने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है। मैं टोटल 80 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 80 में से मात्र आपको 40 का जवाब देना होता है, आधा का आपको मालूम है ना। तो फटाफट मैं 80 क्वेश्चन बता दूंगा, जिसमें से आपको जितना मर्जी है उतना आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और पूरा आंसर मार के आइएगा, ठीक है। तो हम स्टार्टअप करेंगे, यही आपके एग्जाम में आने वाला, इससे बाहर नहीं आएगा। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन को छाप लीजिएगा, ठीक है। यही आपके सेटअप एग्जाम में आएगा, तो पूरा छाप लीजिएगा। एकदम वायरल क्वेश्चन हो चुका है, लीक हो चुका है, फटाफट छाप लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। स्टार्टअप करें और इसको रट लीजिएगा तो आपके फाइनल में काम आने वाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, देख लिया, मैं ऊपर कर लेता हूं कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक का सी है ना, लेनिन ने किया था जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर का रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया, तो ऑप्शन नंबर डी 1928 हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे कौन, तो ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, ठीक है। यही आपके सेंटर एग्जाम में आने वाला। फटाफट सारे क्वेश्चन को आप लोग छाप लीजिए, ठीक है। आप लोग फटाफट छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5 का रहा है कि जनसंख्या घनत्व का सबसे अधिक होता है क्या। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी महानगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होता है, याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में हुआ, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आपको लिख लेना है, याद हर हाल में कर लेना, ठीक है। और आपको सेंटर क्वेश्चन का जो भी PDF वगैरह चाहिए, हर एक चीज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले, तो आप जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम में जरूर जाइए। टेलीग्राम में आपको सबसे पहले हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और PDF, ठीक है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7 करा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है, बताइए। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कहाँ स्थित है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 7 का होगा ऑप्शन बी भद्रावती, है कि नहीं। 7 का बी ना होगा जी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है, तो भद्रावती, यार और क्या लगा बताइए। ऑप्शन नंबर बी लग रहा है मुझे, ठीक है। आपको कौन सा लगता है जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर कोई भी गलती मुझसे हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, जिससे कि जो अगला बच्चा है वो उसको सही मालूम चल जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ देख कर है, अप्रैल थीसिस किसने दी। अप्रैल थीसिस किसने दी थी, बताइए। तो 8 क्या आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने दी थी, ठीक है। अप्रैल थीसिस किसने दी, तो लेनिन ने दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर का है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ जो समझौता किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 9 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 1916। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, 1916 में, ठीक है। चलिए फटाफट सारे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, छाप लीजिए, रट लीजिए। यही आपके एग्जाम में आने वाला, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा आप लोग, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, या कौन थे, बताइए। तो 10 का आंसर ऑप्शन बी उमेश चंद्र बनर्जी है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई थी, बताइए। तो 1995 ना जी, 11 का, बिल्कुल 11 का डी 1995, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1995। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। USA, कनाडा, भारत के बाद, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में, 12 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10 नंबर का रहा है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल है। तो सेवा क्षेत्र ना शाखा वगैरह होता है, ठीक है। चीनी उत्पादन, कृषि, डेयरी, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यातायात, संचार एवं बैंकिंग, ठीक है। 13 का सी हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला उत्पादन वाला, ये कृषि वाला में हो जाएगा, ये सेवा क्षेत्र ये हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, ठीक है। चीनी वाला याद रखिए, द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है, तो बताइए किस विधि द्वारा। तो 14 क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी है ना, आय विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा, उत्पादन में मूल्य जोड़ विधि द्वारा, इनमें सभी सारा हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 15 का डी, ठीक है। चलिए अगला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का वित्त वर्ष कौन सा है, बताइए। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो सैन्य सेवा, डाक सेवा, मॉल सेवा, ऑप्शन नंबर सी मॉल सेवा जो प्राइवेट होता है कि नहीं,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ना। 18 का क्या होगा बाबू? बी। 18 का बी हो जाएगा ना, बिल्कुल 1969 में जितने भी बैंक थे उसको राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगला देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्र ने दी थी? बताइए किसने दी थी? बताइए तो फटाफट क्या होगा आंसर 19 का? तो 19 का होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगनर मार्क्स ने। ठीक है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्र ने दी थी? ठीक है, गरीबी के, तो रेगनर मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार हो जाएगा। बीमारू राज्य नहीं है तो मध्य प्रदेश और बिहार है, उड़ीसा भी है, कर्नाटक नहीं है। ठीक है, कर्नाटक नहीं है। बीमारू राज्य में बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है और आसाम भी आता है। ठीक है, आसाम भी आता है बीमारू राज्य में। ये चारों पूछेगा इनमें से बताइए बीमारू राज्य कौन है? तो चारों में से जो होगा मार दीजिएगा। ठीक है, कर्नाटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन कर रहा है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बक्सर है ना, बांका की बक्सर। 21 का आंसर सी, बांका होगा, बांका। ठीक है, 21 का सी। मंदर हाल किस जिला में स्थित है? मंदर हिल किस जिला में स्थित है? तो बांका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन कर रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बताइए, तो काजीरंगा उद्यान कहाँ है? क्या हो जाएगा 22 का आंसर बाबू? 22 का तो बी, असम में है कि नहीं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम हो जाएगा। ठीक है, 23वां क्वेश्चन कर रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में है कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, कौन है भाई? तो इसमें कौन हो जाएगा? कोयला, गैस, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो 24 का आंसर क्या होगा बाबू? 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सौर ऊर्जा, है ना, गैर पारंपरिक स्रोत, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था भाई बताइए तो? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी, चाचा नेहरू ने जी कहा था ना जी। 25 का सी, जवाहरलाल नेहरू। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? चाचा नेहरू जी ने, राजेंद्र प्रसाद है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल, हाँ जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू होगा सीट। ठीक है, चलिए यही है, JL नेहरू कर दिए बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए, है कि ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां क्वेश्चन कर रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम है? तो रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर कर रहा है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर LSP, एल हो जाएगा ना, सी। 28 का सी ना होगा जी, 28 का ए, पी तरंग, पी तरंग। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग है। और आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, एकदम वायरल क्वेश्चन पेपर पूरा आप लोग छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन 29 नंबर का रहा है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए जिससे कि शरीर ठंडा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल किस नदी पर बना है? क्या होगा 30 का आंसर बाबू? 30 का सी हो जाएगा, सतलज नदी पर। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल, है ना, भाखड़ा नांगल, तो सतलज नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो बताइए क्या होगा 31 का आंसर? तो 31 का सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? बताइए राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो 32 का क्या होगा बाबू आंसर? तो 32 का बी, ओडिशा, है ना, राउरकेला, है ना, राउरकेला जो असम में होता है। ठीक है बाबू, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो असम, है कि नहीं, याद रख, ओडिशा, ओडिशा माफ कीजिएगा, ओडिशा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए। तो रियो डी जेनेरो में। 33 का क्या आंसर बाबू? 33 का डी, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कपास के लिए उपयुक्त मृदा है कौन सा? बताइए तो कौन सा मृदा जाएगा? वो मरुस्थलीय मृदा ना। 34 का आंसर क्या होगा? 34 का ए, रेगुर मृदा। 34 का मुझे तो डाउट लग रहा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाया जाता है ना कि पर्वतीय मृदा होगा?
कपास के लिए रेगुलर मुर्दा। चलिए जो है आप लोग बताइएगा आंसर, कुछ गड़बड़ हो तो ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। पहले समय क्वेश्चन करा, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है उसको प्रभावित करती है? कौन प्राकृतिक आपदा? भूकंप, बाढ़, सूखा, ओजोन परत का क्षरण। क्या होगा जी 35 का आंसर? 35 का होगा डी, ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, याद रखिए ऊपर वाला। ठीक है, विस्तृत जो फैला होता है उसको। 36 नंबर क्वेश्चन करा, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश को कहा जाता है? प्रजातंत्र बताइए तो किसको कहा जाता है? तब मालूम है ना जी, कौन हो जाएगा? तो हमारा भारत होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया था? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, है कि नहीं? 37 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 37 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? पंचायत समिति। और इसका क्या होगा? 38 का। तो ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? पंचायती राज का सबसे पहला होता है जिला परिषद ना, याद रखिएगा, जिला परिषद। ओके, अगला है 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान, व्यक्तिगत स्वतंत्र, एक पक्ष विधायिका। एक पक्ष विधायिका निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो 39 का सी होगा आंसर। ठीक है, एक पक्ष की या एक की शासन प्रणाली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? किस वर्ष सूचना का अधिकार लागू हुआ था? तो 2004 में ना जी। 41 का क्या होगा? बी, 2005 में हुआ था जी। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? 2005। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 का क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्या है? तो अलगाववाद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब गलत। ठीक है, 43 का होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन जो अभी हुआ था कि नहीं, दिल्ली में, काफी खतरनाक हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? बताइए। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो क्या होगा जी 45 का आंसर? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? बताइए। विविधताओं के बीच सामंजस्य यानी एक साथ चलने की स्थापना, एक साथ चलने की जरूरत किस में होती है? तो स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? अधिनायक, संघीय शासन, लोकतंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र हो जाएगा कि नहीं? 46 का आंसर बाबू, एक साथ चलने की। 46 का सी, लोकतंत्र में। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुत मिला था? तो जनता पार्टी। ठीक है, जो इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू हुआ था, आपातकाल लागू की थी, उसका 21 महीना बाद जो हुआ था चुनाव, तो उसमें जनता पार्टी को बहुत मिला था। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करा, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? सूचना का, तो ऑप्शन नंबर ए, 48 का ए हो जाएगा राजस्थान से। ठीक है बाबू, 48 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन का, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था बाबू? फटाफट बताइए तो। 49 के अंदर क्या होगा? 49 का क्या होगा? सी, 1940। भारतीय संविधान सभा गठन हुआ था 1940 में जी। हाँ सी। चलिए 39 का सी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का 1940 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो किस सूची का पर बताइए। 50 का आंसर बाबू? तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, समवर्ती सूची, है कि नहीं जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 51 का क्या होगा? 51 का आंसर बाबू? तो डी, है ना, 8, बिल्कुल 8 ही है। ठीक है जी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ था? बताइए। तो कहाँ से हुआ था? तो शायद बी, राजस्थान से हुआ था जी। 52 का आंसर क्या होगा? बी, राजस्थान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना % आरक्षण प्रदान करता है? तो 50%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 का डी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। 54 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर कर रहा है, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? तो बोलीविया में हुआ था ना जी। 55 का क्या होगा आंसर? डी हो जाएगा, बोलीविया में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 56 नंबर का रहा, अंकोर का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी, 56 का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 56 का। चलिए
57 में क्वेश्चन करा गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए, तो 57 क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 1917 में, ठीक है। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे, तो 1917 में, याद रखिएगा, ठीक है। 58 में क्वेश्चन करा किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है, बताइए। तो साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को। 58 में क्या होगा आंसर, सी हो जाएगा दास कैपिटल को, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते, कह रहा है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो प्रथम द्वितीय तृतीय क्या होगा जी 59 का आंसर 59 का, बताइए। बी है कि नहीं, बी होगा द्वितीय ना। चलिए जो गड़बड़ होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन करा चार्टिस्ट आंदोलन क्या हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन शायद लंदन में हुआ था ना बाबू। 60 का क्या होगा, ये ना होगा जी, जो भी है बताइएगा, इसमें मुझे डाउट लग रहा है, आप लोग बताइएगा 60 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था, तो अनाज भंडारण के लिए। 61 का ए हो जाएगा, ठीक है, 61 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहा है 62 का रहा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक मध्यम कृषक, तो इनमें सभी वर्गों को लोग सताए थे, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था, बताइए। तो 63 का क्या होगा आंसर, 63 का 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1944, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था, 1940 में, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर 64 का, तो 64 का आंसर क्या होगा, 64 का बाबू, तो बी 1929, ठीक है। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी, 1929 में, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन करा महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, यंग इंडिया, हरिजन, ए और बी दोनों, बताइए। 65 का आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है 66 नंबर कि विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, बताइए। पहला तो हुआ था इसमें न्यू जेडोरा में ना, दूसरा बताइए क्या हुआ था, रियो डी जेनेरो में पहला हुआ था, द्वितीय बताइए कहाँ हुआ था, तो 67 का आंसर क्या होगा बाबू 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी जोहान्सबर्ग में, है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन करा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो किसका बाबू, तो आर्सेनिक का, है ना जी। 68 का सी ना होगा 68 का, बिल्कुल आर्सेनिक का। चलिए अगला क्वेश्चन देख कर रहा है 69 नंबर ग्रीन बुक में शामिल किया गया, बताइए। 69 का आंसर जी 69 का, तो ऑप्शन नंबर ए असाधारण पौधों की सूची, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है बाबू, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। तो 70 का आंसर क्या होगा, 70 का सी होगा गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 71 का रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है, तो 10 किलोग्राम, बिल्कुल। 71 का क्या आंसर बाबू 71 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। 72 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय संसाधन है, जल तो नवीकरणीय हो जाएगा, सौर भी हो जाएगा, बार बार पवन, है ना, डी पेट्रोलियम हो जाएगा अनवीकरणीय, डी पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम जो अनवीकरणीय उसे कहते हैं जो हम एक बार इस्तेमाल करें उसके बाद लाखों करोड़ों वर्ष पूरा वो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ठीक नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन जो बार बार हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं पूरा बार बार, उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, वर्षा ऋतु में बताइए कौन सी फसल बोई जाती है, बताइए तो फटाफट। जब वर्षा होती है तो 73 का ए खरीफ में आता है, चावल वगैरह धान वगैरह सब, ठीक है, धान की खेती वगैरह होती है, याद रखिएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन सा आ जाएगा बाबू, तो औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सेवा क्षेत्र तृतीय में आ जाएगा, कृषि क्षेत्र कौन सा प्रथम, ठीक है। अगला 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पटना शहर किस नदी के किनारे बसा, तो गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 76 नंबर निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है, यानी मानव के द्वारा, तो बाढ़, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद हो जाएगा, डी आतंकवाद, है ना। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, है ना, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बताइए तो 77 का आंसर 77 का बाबू 77 का, तो डी, है ना, 1924 हो जाएगा, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1924 में। जो 78 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, नागरिक सेवा, इनमें सभी, बिल्कुल डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 78 का क्या बाबू ऑप्शन नंबर डी में सभी। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो
79 का आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी 1952। हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में, याद रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया था? मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने टोटल क्वेश्चन करा दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सारे को हर हाल में याद करना है। आपके फाइनल एग्जाम में तो आएगा ही, आपके सेटअप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूरा का पूरा छाप लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये आपका वाइल्ड क्वेश्चन है, आपका जिस दिन से सेटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा वो भी डाल दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, पूरा याद कर लीजिएगा, यहीं से पूरा क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में हर हाल में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप सबसे ज़्यादा नंबर लेना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।